Today we start practice set 1.1 question number 3. Okay, in the previous video we can see basic concept on question number 1 and 2. Today we continue that exercise and try to finish that. What is given to you? See one by one. In the adjoining figure, segment PS perpendicular to segment RQ. PS किसको परपेंडिकुलर है? segment RQ को segment QT किसको परपेंडिकुलर है? segment PR को RQ is equal to 6, RQ is equal to 6, PS is equal to, that is 6, PR is equal to 12, that PR complete from this to this, that is 12. Okay, what is to find? Then find QT. आपको QT निकालना है, very easy. This is the given portion in your textbook. Okay, that PR is equal to 12. Okay, PR is equal to 12 is given to you. How to solve it? Very easy. We know that. आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट. पता है आपको ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट. अब आप ट्रायंगल करें कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 बेस के आपके पास QR. Okay, base is equal to QR and height is equal to PS. Okay, then 1/2. What is the value of QR? 6. PR 6. 6 is the 36. 1 into 6 is the 36/2. 18. If unit is mentioned, then write down unit. Otherwise, not. This is your area of triangle PQR. Okay. Second thing, again area of triangle PQR. Here we apply QR is the base. Okay, आपने इसको क्या किया? QR को बेस किया, है ना? RQ को बेस और PS को हाइट दिया. First thing. Second, area of triangle PQR again 1/2. PR is the base for QT perpendicular. Okay, that PR base, height, QT. Substitute the values. 1/2. What is the value of PR? PR is equal to 12. QT we don't know. QT फाइंड करना है. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है? 18. That is 18. यहाँ इसे लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. आ रहा है ध्यान में आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऑलरेडी फाउंड 18. ओके, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 18 into 2 is equal to 12 QT. 18 2 is 36 is equal to 12 QT. Therefore आप लिख सकते हैं QT is equal to 36/12. डिनोमिनेटर में आ गया. ओके, therefore QT is equal to 12 is 36. What is yours? Find QT. Therefore आप आंसर लिख रहे QT is equal to 3. आगे देखना आपको प्रॉब्लेम एकदम सोपा आहे. काय काय दिलं होतं आपल्याला याच्यामध्ये? PS परपेंडिकुलर आहे कोणाला? QR ला. म्हणजे PQR यावेळेस हा झाला तुमचा बेस आणि ही झाली तुमची हाईट. ओके, त्याच्यावर पहिल्या याच्यावर आपण व्हॅल्यू काढली. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18. दुसऱ्या वेळेस आपण QT घेतला आपण काय?
परपेंडिक्युलर, क्यूटी ही झाली तुमची हाईट आणि हा झाला तुमचा बेस. म्हणजे अशा प्रकारे आपण काय केले हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आणि आपल्याला क्यूटीची किंमत काढायची ती क्यूटी आपण काढू. व्हेरी इझी. देन क्वेश्चन नंबर 4. Draw the figure. In the adjoining figure, AP perpendicular to BC. These are the two parallel lines. देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को अपन कैसे कर सकते हैं, दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज गिवन पार्ट इन योर टेक्स्ट बुक, व्हाट इज फाइंड, ओके, दैट इज टू फाइंड, एंड जो आप सॉल्व करते हो उसको बोलिए आप सॉल्यूशन. एकदम इजी हो जाएगा पार्ट सॉल्व करना. प्रॉब्लम में दिया उसको गिवन पार्ट में लिख लीजिए जो है टू फाइंड है और बाद में सॉल्यूशन. इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे. गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू इन द adjoining figure, AD parallel to BC. AD आपको पैरेलल दिया है BC को. सेकंड थिंग AP perpendicular to BC. AP perpendicular to BC. That's the triangle B. This is the point C. This is the point D. This is the point C. ठीक है. What does to find? To find क्या फाइंड करना है अपने को? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to, ratio is to, area of triangle ABC is to BCD. ओके. सॉल्यूशन ऐसा यदि आप लिखते तो एकदम इजी हो जाएगा. गिवन पार्ट, टू फाइंड पार्ट एंड सॉल्यूशन. गिवन, टू प्रूफ. तीन पार्ट्स अपन इस ज्योमेट्री में मैथ बुक को अपन डिवाइड कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम को. ओके, इससे क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज क्वाइट इजी. ओके, दैट लाइन AD parallel to line BC, it is from given. कहाँ से आया है? given. Therefore triangle ABC and triangle BCD are triangle between two parallel lines. ये काय के बीच के ट्रायंगल है? टू पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल है. और ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है. देयरफॉर ट्रायंगल ABC and triangle BCD have equal heights. इनकी हाइट्स क्या हो गई? इक्वल हो गई. अब हाइट इक्वल रही तो अपना इसका एरिया क्या को प्रोपोर्शन रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू बेस. अब लिसन, ABC इसका बेस क्या है? BC. इसका बेस क्या है? BC. BCD इसका भी बेस क्या है? BC. आप डायरेक्ट लिख सकते थे ना. लिसन क्या लिखोगे? ट्रायंगल have equal heights, then their area proportional to their bases. Again BC upon BC कितना हो गया? 1. This area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1 upon 1. यानी जब आपको क्या प्रूफ क्या निकालना था? इन दोनों का एरिया. तो आंसर लिख लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1. हो गया. आगे हमें प्रॉब्लम वैसे ये नहीं स्पेसिफिकेट तो डायरेक्ट लिख सकते थे. ट्रायंगल ऑफ इक्वल हैंड एंड इक्वल बेस देयर एरियाज आर इक्वल. एरिया इक्वल रहता है तो उनका रेशियो 1:1. फिर से ध्यान दीजिए, एकदम इजी. गिवन AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर ट्रायंगल हैव बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ट्रायंगल पैरेलल लाइंस है तो उनकी हाइट क्या हो जाती है? इक्वल हो गई. दोनों की हाइट इक्वल हो गई. AD इनका बेस भी सेम था. ठीक है, वैसा भी कर सकते थे और उस तरह से भी कर सकते थे. इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं.
Then question number 5. Okay, in the adjoining figure carefully observe करो. हो सकता है उतनी बड़ी फिगर बनाना वो एग्जाम में भी. A B C B C. Okay, this is your point P. This is the point C. Then perpendicular Q. This is the perpendicular D. What is given to you? Listen. Given PQ perpendicular to BC, PQ perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, AD perpendicular to BC. Then to find, four find है, एक find the following ratios. नीचे दिए हुए रेशियो निकालिए. फर्स्ट एक निकालते जाते एक का आंसर निकालते जाते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC. अब फिगर का दरवाजा PQB दिख रहा है. PQB इस साइड में आ गया. ओके, सेकंड थिंग PBC. क्या इक्वल लिख रहा है इसमें? PBC PQB हाउ इक्वल हाइट, और उस हाइट का नाम क्या है? PQ. इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? हाइट. जब हाइट इक्वल रहा तो उसका रेशियो काय के बराबर रहता है? Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू क्या आएगा? बताइए मुझे, बताइए. PQB इसका बेस क्या होगा? QB या PQ लिख लो. और PBC का बेस क्या होगा? BC. रीजन क्या लिखोगे? इक्वल हाइट्स. ट्रायंगल हाउ इक्वल हाइट्स. ट्रायंगल की हाइट इक्वल रहा तो अपन क्या लिखते हैं? लिखा हुआ ना, ये हाइट्स इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस. हेंस एरिया proportional to basis. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास. आगे जाने सबको फर्स्ट और इसका आंसर. सेकंड वन बाय वन. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसी का सॉल्यूशन. ओके, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC. PBC ABC क्या दिख रहा है? नाउ इक्वल बेस BC. दोनों का बेस क्या है? इक्वल है. चेक करो. PBC बेस BC ABC. therefore आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू देयर हाइट्स. क्या है? PBC की हाइट क्या है? PQ. और ABC की हाइट क्या है? चेक करो. ABC हाइट AD बराबर हो गया, दैट इज AD. जो हो गया सेकंड का आंसर आपने निकाल लिया. रिजल्ट क्या रखोगे? इक्वल बेसिस, इक्वल बेसिस, हेंस
एरिया प्रोपोर्शनल टू एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स, ये रीजन ऐसा लिखते जाइए। ओके, सर टेस्ट देखिए, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और छोटे छोटे पार्ट दिए हुए हैं, इज ऑलवेज आस्क्ड इन द 1 मार्क एग्जामिनेशन। थर्ड पार्ट के बाद ट्रायंगल एबीसी, थर्ड पार्ट में बोला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एडीसी। एडीसी क्या है इसमें, इक्वल हाइट। एडीसी आप लिख रहे हैं सॉल्यूशन इसका, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी हैव इक्वल हाइट्स। दोनों की हाइट्स क्या है, हैव इक्वल हाइट्स, और वो हाइट होती है इक्वल हाइट, दैट इज एडी। अब हाइट इक्वल है तो एरिया का प्रोपोर्शन करेगा बेस के, एकदम इजी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। एबीसी इसका बेस क्या हो गया, बीसी। एडीसी का बेस क्या हो गया, डीसी। ये हो गया आपका आंसर। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। आ रहा है ना सबको, वेरी इजी। इसी का प्रॉब्लम नंबर 4 सब क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन पीक्यूसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी क्या है, एडीसी देखो सॉल्यूशन। अब लिख रहे हैं आप ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूसी, चेक करो। एडीसी पीक्यूसी, एडीसी पीक्यूसी, एनीथिंग इज कॉमन, नो। therefore area of triangle ADC upon area of triangle PQC proportional to product of base and height। ADC इसका बेस क्या है, DC, ओके, और हाइट क्या है, AD। तो इसका आपने आंसर लिख लिया DC into AD, ओके। PQC बेस क्या है, QC, और हाइट क्या है, PQ। रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर, सॉरी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ओके ना। इसका रीजन आप पूरा लिख सकते हैं, दैट इज कंप्लीट रीजन लिख सकते हैं। पर क्या लिखेंगे रीजन आप, प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल proportional to product of their bases and heights, okay। in this way complete this problem, okay। एक बार आप इसको चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। क्या बोला है, देखो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एपीके, ठीक है, बोथ और सेम, केयरली दोनों ऑब्जर्व कर लीजिए। इधर टू ट्रायंगल्स हैं इक्वल बेस, ये ट्रायंगल का बेस इक्वल रहा तो प्रोपोर्शनल रहेगा हाइट को, हाइट इक्वल है तो बेस को। ये प्रॉपर्टी यहां पर हमने यूज किया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल थी तो एरिया प्रोपोर्शनल हुआ बेस को। देन पीबीसी अपॉन एबीसी, दोनों का इक्वल बेस है तो हाइट प्रोपोर्शनल रहेगा हाइट को, पीक्यू अपॉन एडी। एबीसी अपॉन एडीसी, एबीसी अपॉन एडीसी, दोनों का क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है प्रोपोर्शनल टू बेस को। इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, इसका एरिया प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया आज 1 पॉइंट, दैट इज 1। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज
basic proportionality theorem and their application, angle bisected property of the triangle, that we see in the next lecture. And next lecture में अपन तीन प्रॉपर्टी, एक पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक थ्योरम, उसका कॉन्वर्स पार्ट, फिर उसके एप्लीकेशन, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड सो ऑन. इस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, बाय.